हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक डेड और अलाइव, जो कि जीनियस का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निखिल एक मासूम, जिसे पहले दुनिया ने जीनियस कहकर पलकों पर बिठाया और बाद में वक्त और हालात ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। उस आतंकवादी की तलाश में निकला सुपर कमांडो ध्रुव और एंटी टेररिज्म स्क्वाड बटालियन 82 का चीफ राघवन। ध्रुव उस जीनियस को जिंदा पकड़ना चाहता था, तो राघवन उसे मुर्दा देखना चाहता था। ऐसा क्या था उसके पास जिसके कारण ध्रुव के लाख प्रयासों के पश्चात भी जीनियस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? वो था एक ट्रिगर, जो कि राघवन के हाथ नहीं लग पाया। उसे शक है कि वह ट्रिगर, जो कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है, अब ध्रुव के पास है। तो अब राघवन के सामने ध्रुव के रूप में है एक और जीनियस, जो उसे चाहिए, डेड और अलाइव। कहते हैं, इंसान का जीवन मृत्यु उसके कर्म सुनिश्चित करता है। जितने बुरे कर्म, उतनी भयानक मृत्यु। आज ऐसे ही किसी की जीवन और मृत्यु का फैसला होने जा रहा था, परंतु फैसला करने वाला कोई भगवान नहीं, इंसान है। और जिस शख्स के लिए फैसला किया जा रहा था, वह कोई और नहीं, सुपर कमांडो ध्रुव है। सर, हम सेक्टर 16 में सिटी से बोल रहे हैं, सिटी मेन सिटी से बोल रहे हैं। ध्रुव हमारी हिरासत में, आगे क्या आदेश है? गुड। उसे हेडक्वार्टर ले आओ, पर ध्यान रहे वो ध्रुव है, भागने की दोबारा कोशिश कर सकता है। ओके सर, ओवर एंड आउट। तुम गिरफ्तार किए जाते हो ध्रुव, और हाँ, कोई चालाकी नहीं। तुम्हारी एक छोटी सी हरकत तुम्हारे शरीर की इमारत को हवा महल बनने के लिए काफी होगी। ना नहीं सर जी, इस हालत में मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, अगर ध्रुव होता तो आप लोगों का हवा महल बनाने का सपना सपना ही रह जाता। क्या मतलब? मैं ध्रुव नहीं हूँ, मैं तो कमांडो फोर्स का कैडेट गजेंद्र हूँ। क्या बकवास है। तुम ध्रुव नहीं हो, तो इस तरह भागते क्यों फिर रहे हो? और ये ध्रुव की तरह ड्रेसअप क्यों किया हुआ है? कर लीजिए गल सर जी। बिल्ली चूहे को खाने दौड़ेगी तो क्या चूहे बिल्ली का भोजन बनने को खुद वहीं खड़ा रहेगा? एक तो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे आप लोग, तो क्या मैं गोली खाने के लिए रुक जाता? वो तो भला हो कमांडो फोर्स ट्रेनिंग का, मैं गोलियों से बच गया, वरना मैं गजेंद्र से लेट गजेंद्र हो गया होता। और रही बात ध्रुव की तरह ड्रेसअप की, तो ये ध्रुव फैन पार्टी के लिए है, जिसकी थीम ही ध्रुव की ड्रेस है। मेरी तरह और भी फैंस और कैडेट ध्रुव के गेटअप में पार्टी में जा रहे होंगे। सर, मैं सेक्टर 16 से बोल रहा हूँ। जिसे हमने ध्रुव समझकर पकड़ा था, वो ध्रुव नहीं है। बकवास। ये तुम लोगों का किया धरा है, पर ऐसा करके भी ध्रुव बच नहीं पाएगा। नकली ध्रुव खड़े करके तुम उसे बचा नहीं सकते। ये नकली ध्रुव नहीं है सर। आज ही के दिन कमांडो फोर्स का गठन हुआ था। उसी उपलक्ष्य में ध्रुव फैन पार्टी रखी गई है। ये सब उसी में हिस्सा लेने आ रहे थे। अगर कमांडो फोर्स के कैडेट मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कैडेट रेणु और पीटर कहाँ हैं? सर, वो दोनों छुट्टी पर हैं। ये रही उनकी एप्लीकेशन। जिनके मन में चोर होता है, उनके बहाने परफेक्ट होते हैं। ऑल राइट। अगर तुम लोग समझते हो कि इन बचकानी कोशिशों से अपने कैप्टन को बचा लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। निखिल से हमने कुछ खिलौने बनवाए थे, अब उनसे खेलने का वक्त आ गया है। आज तो जच रहे हो कैप्टन। देखो, सभी तुम्हें ही निहार रहे हैं। आज तो मुझे भी तुम्हें देखकर कुछ कुछ ये फ्लर्टिंग का समय नहीं है। अगर किसी ने पहचान लिया तो आफत आ जाएगी। पहचानेगा कौन कैप्टन? तुम्हारे थीम पार्टी वाले आइडिया की कृपा से शहर की सारी पुलिस शहर भर में घूम रहे 121 ध्रुवों को पकड़ रही है। वैसे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, क्या प्लान बनाया है। वो बेचारा तो सिर पीट रहा होगा कि आखिर असली ध्रुव है कहाँ। अब तारीफें बहुत हो गई, कुछ काम कर लें। हमें वो बैग ढूंढना है और पता करना है कि उस बैग में ऐसा क्या है जिसके लिए राघवन मरा जा रहा है। इसके लिए हमें उसकी माँ को ढूंढना होगा, जिसके बारे में या तो निखिल बता सकता है या अदिति, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं। मुझे निखिल इतना बेवकूफ नहीं लगता। अदिति का फोन टैप होता था। अगर निखिल ने ऐसी कोशिश की होती, तो अब तक पकड़ा जा चुका होता। चक्कर कुछ और ही है। ओ माय गॉड, ये क्या भला है कैप्टन? देखने में तो बॉल्स की तरह लग रही है, पर क्रिकेट बॉल्स ऐसे हवा में नहीं तैरती। ये ऑटोमेटिक फ्लाइंग कैमराज हैं। बाइक को उस गली में मोड़ो रेनू। पर कैप्टन, हमारा गेटअप तो बदलवा दिया तुमने। अपनी बाइक और बदल लेती तो ये मुसीबत पीछे ना पड़ती आती। ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। तुम पीछे बैठो रेनू, बाइक मैं चलाऊंगा। ओके कैप्टन। बाइक जब ध्रुव चला रहा हो तो वो बाइक नहीं रहती, प्लेन बन जाती है, क्योंकि वो जमीन में कम
हवा में ज्यादा रहती है, और हवा में चलने वाली चीज को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जो खुद हवा में हो। स्वागत है सुपर कमांडो ध्रुव, रोबोटिक ग्लाइडर। रेणु जंप। ये तो राघवन की आवाज है कैप्टन। सही पहचाना कैडेट, मैं कर्नल राघवन ही हूँ। सिर्फ एक अदने से शख्स को ढूंढने के लिए इन हाईटेक गैजेट्स का यूज करना हम आर्मी वालों के लिए डूब मरने वाली बात है, पर क्या करें। रेणु, तुम यहां से जाओ। पर कैप्टन, जाओ। जब सामने तुम जैसा जीनियस हो तो मात देने के लिए किसी जीनियस का ही सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि निखिल। कोई फायदा नहीं, ना तो इस पर स्टारब्लेट्स असर कर पा रहे हो, ना ही एसिड कैप्सूल। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं इसे ही अपनी सवारी बना लूं। पर ग्लाइडर को शायद यह मंजूर नहीं था कि कोई उसकी सवारी करे। मगर जब सवार ध्रुव को सुपर कमांडो ध्रुव जैसा हो तो कोई क्या करे। ये लड़का है या ये ध्रुव है सर? सुपर कमांडो ध्रुव। शट अप। पुलिस कंट्रोल रूम को खबर करो कि उस इलाके को सील कर दें, ध्रुव बचकर निकल ना पाए। बच्चे, कैप्टन तेरा बाप है, तू लाख कोशिश कर ले वो तेरे हाथ नहीं आएगा। ओह, पुलिस, मुझे जल्द से जल्द ग्लाइडर से छुटकारा पाना होगा, और इसका सबसे आसान तरीका है कि इस ग्लाइडर को चकरगिन्नी बना दिया जाए। बूम! हैंड्स अप ध्रुव, खुद को कानून के हवाले कर दो। अब तो मेरी बैकअप टीम का ही भरोसा है। ध्रुव ने पुलिस फोर्स से निपटने के लिए कुछ तैयारी कर रखी थी, पर कम से कम ध्रुव का तरीका ये तो नहीं था। भा, भा, भा। ध्रुव, जल्दी से निकल जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन हो तुम लोग? ये वक्त इंटरव्यू का नहीं है। बटालियन 82 वाले आते ही होंगे। जल्दी निकलो यहाँ से। हरगिज नहीं, तुम लोगों ने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को उड़ा दिया। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। फैसला कर लो ध्रुव, हमें पकड़कर मेडल लेना है या अपनी जान बचानी है। फिलहाल मुझे उन नकाबपोशों का पीछा छोड़ना होगा, मगर ये जानकर रहूंगा कि मेरे अज्ञात मददगार कौन है। सहजनगर में स्थित ओल्ड सिटी, इस जगह से पुराना रिश्ता है मेरा। पहले चैंपियन किलर और फिर नताशा और आज मैं। क्या संयोग है, छिपने की इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। ओह, रेणु का मैसेज। हाँ रेणु, बोलो, कुछ पता लगा? हाँ कैप्टन, पीटर ने अदिति की कॉल डिटेल्स निकाल ली। सभी जान पहचान के नंबर हैं, पर एक अजीब सी बात दिखी। दो नंबर ऐसे हैं जिनकी कॉल ड्यूरेशन एग्जैक्ट 10 सेकंड की है। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। तो निखिल इस गैजेट की मदद से कॉल करता था। इसमें एक रॉन्ग नंबर का प्री रिकॉर्डेड संदेश है जो 10 सेकंड का है। फोन टैप करने पर यही संदेश सुनाई देता रहेगा होगा। मार्वलेस। कमाल का दिमाग था पट्टे में। पूरी बटालियन को अपने दिमाग के बल पर नचा कर रख दिया उसने। मगर निखिल ने यह पीसीओ ही क्यों चुना? ये चाइनीज बल्ब का यहाँ क्या काम? सजावट के लिए ना? ये कुछ और है। ओह, माइक्रो कैमरे। निखिल ने इस बूथ को वॉच टावर बना रखा था, यानी उसका अड्डा आसपास होना चाहिए। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में निखिल ने अपना अड्डा बनाया कहाँ होगा? पूरा मार्केट छान मारा कर कोई भी ऐसा संदिग्ध जगह नहीं मिली जो निखिल का अड्डा हो सकती है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि निखिल का अड्डा यहीं कहीं है, पर कहाँ? ये शॉपिंग मॉल बंद क्यों है? पता करना पड़ेगा। यह मॉल तो चिराग तले अंधेरा का नजारा दिखा रहा है। हो ना हो इस चिराग से ही जिन्न निकलेगा, पर अंदर जाने के लिए गटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यह है निखिल का गरीब खाना। वैसे अच्छी जगह चुनी है उसने छुपने के लिए। प्रॉपर्टी विवाद के कारण यह मार्केट पिछले 3 सालों से चालू नहीं हो पाई, और आगे भी इसकी संभावना नगण्य है। कौन हो तुम? आप निखिल की माँ है ना? है, हाँ। मैं ध्रुव हूँ, सुपर कमांडो ध्रुव। आपसे निखिल के बारे में कुछ पूछना है। वो तो सरेंडर करने गया था। सब ठीक तो है ना? कहाँ है निखिल? वो ठीक है। मुझे आपसे उस बैग के बारे में जानना है। क्या है उस बैग में? आखिर राघवन उस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? ये तुझे हम बताते हैं। तुम लोग? हाँ, बंदे को अब्बू इस्माइल कहते हैं। हमाल पाकिर के सदस्य, और उस बैग में बम है। टॉमी बम, जो कि एटम बम का भी बाप है, और वह हमें चाहिए। अब्दुल, बैग ढूंढ। व्हाट? निखिल के पास इतना खतरनाक बम था? आई कांट बिलीव दिस। बिलीव इट और नॉट, पर यह सच है। और उसे बम उपलब्ध भी कराया है तेरी ही सरकार ने हमें मिटाने के लिए। बम मिल गया इस्माइल भाई। लो, बम मिल गया। अब तुम्हारी उपयोगिता खत्म। अच्छा, खुदा हाफिज ध्रुव। भून डालो दोनों को। तर 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 तर, बचिए माँ जी। उफ, जगह छोटी है, बचने की जगह बहुत कम है, इसलिए ये खेल जल्दी खत्म करना होगा। मैगजीन तो गई। अब ऐसा इंतजाम कर दूं कि ये तुरंत मैगजीन ना भर पाए, और इसके लिए बाकी का काम।
ये फ्लैश बम बिल्कुल सही रहेंगे, बाकी का काम बिल्कुल आसान है। अब तुम मुझे बताओगे इस्माइल की सारा माजरा क्या है। बताता हूँ। तर 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 तर। कैसे हो अबू इस्माइल? कर्नल राघवन, खुशामदीद। आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। वैसे हम आपसे मिलने मिलिट्री बेस गए थे। आप तो ना मिले, पर कुछ खास चीजें मिल गई, सो हम उठा लाए। मिलने मिलाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। फिलहाल तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, उसे फौरन लौटा दो। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर आपने वो चीज हमें बतौर नजराना पेश किया था। आपका सपोला उसे पाकिस्तान तक लाया था हमें देने। अब वह चीज हमारी, और हम आपको आपके ही अंदाज में वापस करेंगे। सपना देखना छोड़ दे अब्बू, कैरियर चाहता है तो आप फायर। तर 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 तर। खुदा हाफिज राघवन। कहाँ गए सबके सब? अब अबू, ध्रुव और बम भी गायब है। अबू बम सहित फरार हो रहा है। इधर निखिल की माँ को फौरन इलाज की जरूरत है, मुझे जल्द। ओह, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या फिर वाकई में जीनियस है? और ये उसी दिशा में जा रहा है जहां अबू इस्माइल बम को लेकर भागा है। मतलब अबू इस्माइल की ओर से मैं निश्चिंत हो सकता हूँ, निखिल उसे संभाल लेगा। पर आखिर पर यह आखिर जिंदा कैसे है? खैर, अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी निखिल की माँ है। इन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा हूँ, फिर ये भी पता लगा लूंगा। उम्मीद है जीनियस उनको बम ले जाने से रोक लेगा। चाहूं तो अपने कटर से हेलीकॉप्टर को मक्खन की तरह काट सकता हूँ, पर ऐसी स्थिति में बम में कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर को गिराने की नहीं बल्कि उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यह लिक्विड हवा के संपर्क में आते ही सूखना शुरू हो जाता है। इससे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स के घूमने की गति रुकने लगेगी। सर, हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो रहा है। लगता है ब्लेड्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है। इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। अब उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम वैसे भी खत्म हो गया है। खुदा हाफिज। हे भगवान, ये तो जीनियस मेड ग्लाइडर है। ये इसके पास कहां से आ गया? कटर एक्टिवेट। है ये क्या? तुम? कोई शक? नहीं। गुड बाय जीनियस, दोजख मुबारक हो। पैराशूट एक्टिवेट। जो करना था वो भी नहीं हुआ और बम भी हाथ से गया। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? चोट ज्यादा गहरी नहीं है ध्रुव, ये बस शॉक्ड होने के कारण बेहोश है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। ये जानने के बाद भी कि मेरे खिलाफ शूट एंड साइड का ऑर्डर है, फिर भी आपने कहने की जरूरत नहीं है ध्रुव, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तुम पर यकीन है। आह, लो, इनको होश आ गया। अब तुम आराम से बातें करो, मैं चलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। माँ जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज मुझे सब कुछ बताइए, क्या हुआ था? निखिल बचपन से ही तेज दिमाग का था, और यही दिमाग उसके लिए अभिशाप बन गया। हमारा हंसता खेलता एक छोटा सा खुश परिवार था। निखिल के पिता आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तब निखिल 7 साल का था। इसी परिवार का हिस्सा था राघवन, जो निखिल के पिता का अच्छा दोस्त था। इस हादसे ने निखिल के अंदर आतंकवादियों के प्रति बेपनाह नफरत भर दी थी, पर इसका प्रभाव निखिल की पढ़ाई पर नहीं पड़ा। 12 वर्ष की उम्र में उसने 12वीं पास कर सभी को चकित कर दिया, और इसके इसी कारनामे ने उसे आईआईटी परीक्षा में हिस्सा लेने का प्रबल दावेदार बनाया, और निखिल ने टॉप किया। ऐसे में राघवन के उस ऑफर ने निखिल को कुछ राहत दी, पर इन सब ने निखिल के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उल्टा उससे उसका बचपन छीन लिया। मैं चाहता हूं निखिल हमारे साथ पार्ट टाइम रिसर्च करे। इसका अकेलापन भी दूर होगा और साथ ही बहुत कुछ सीखेगा भी। निखिल को जैसे उसके सपनों की दुनिया मिल गई थी। यू आर जीनियस निखिल। अपने दिमाग के बल पर उसने अपनी जगह वहां पक्की कर ली। अब निखिल वहां फुल टाइम रिसर्च करने लगा। उस दुनिया में उसे दोस्त और प्रशंसक भी मिले। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर काम किया उसने। ये एक ट्रिगरिंग टेक्नोलॉजी है सर। इसके उपयोग से आप दूर बैठी किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यह इंसान की ब्रेन वेव्स पर काम करती है। ग्रेट! यह आविष्कार तो आर्मी के बहुत काम आ सकता है। वेल डन माय बॉय। पर आर्मी से ज्यादा वो डिवाइस राघवन के काम की थी। निखिल, तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वहां आतंकियों के हाथ परमाणु हथियार लग गए हैं। वहां की सरकारें इससे बेखबर है। हमें उन हथियारों की लोकेशन पता कर उन्हें निष्क्रिय करना है। इसके लिए हमने एक ऐसा बम तैयार किया है जो एटम बम्स को निष्प्रभावी भी कर देता है। तुम्हारे पास अपने पापा की मौत का बदला लेने का यही मौका है। निखिल को आवश्यक ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। जब जाने का समय आया, मुझे झूठ बताया गया। सरकार ने निखिल को सम्मानित किया और उसे 1 महीने के लिए अपने अनुसंधान केंद्र बुलाया। मुझे पता था मेरा बेटा अपने पापा का नाम रोशन करेगा।
पर जाने की हड़बड़ी में निखिल की डिवाइस डैमेज हो गई, जिसे सुधारने में वक्त लगना था। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। उफ, समय नहीं है। मैं अपने ट्रिगर को राघवन अंकल के ट्रिगर से जोड़ देता हूँ, वापस आकर ठीक कर लूंगा। पाकिस्तान पहुंचकर निखिल ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चा होने की वजह से उस पर किसी का शक भी नहीं गया। जो काम बटालियन 82 सालों में नहीं कर पाई थी, वो निखिल ने 1 महीने में कर दिया। उसे वहां से जो भी जानकारी मिली वो उसे राघवन को बता दी। सर, आतंकियों के पास कुल 3 बॉम्ब्स हैं और तीनों ही कैंप के काफी नीचे जमीन में हैं। शाबाश निखिल, बॉम्ब्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। नोट कीजिए सर। निखिल का अगला काम था कैंप को नष्ट करना। निखिल, तुम्हें बम प्लांट कर सुरक्षित निकलने में कितना समय लगेगा? करीब 1 घंटा। काम आसान नहीं था। जैसे तैसे नजरें उजाकर निखिल बम कैंप में ले आया, पर बैग खोलते ही निखिल का दिमाग भक्क से उड़ गया। ये क्या? ये तो मेरी मेरी ट्रिगर डिवाइस है। और और ये तो टॉमी बम है, जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में परमाणु बमों को ब्लास्ट कर देगा। यानी मुझसे झूठ बोला गया। प्लान पूरे पाकिस्तान को तबाह करने का है, पर इससे तो लाखों बेगुनाह भी मारे जाएंगे। मुझे लौटना होगा। अच्छा हुआ डिवाइस डैमेज होने की वजह से इसका पूरा कंट्रोल राघवन सर के हाथ में नहीं गया। निखिल बम लेकर भारत लौट आया, पर उसका वापस लौटना उसके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर गया। निखिल को आतंकवादी समझ गिरफ्तार कर लिया गया। बेहिसाब टॉर्चर के बाद भी निखिल ने राघवन के अलावा किसी को रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। राघवन छुट्टी पर था, इसलिए 6 जूनियर्स निखिल से सच्चाई जानने आए, पर सच्चाई जानना उनके लिए भारी पड़ा। राघवन ने उन 6 ऑफिसर्स को मार दिया और इल्जाम निखिल पर डाल दिया। बस उसके बाद से निखिल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। उसने सरकार से बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आगे की कहानी तुम जानते हो ध्रुव। निखिल देश का सच्चा सपूत है माँ जी। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। बोलो करीम, क्या पता चला? खबरें बहुत सारी है कैप्टन, और दुर्भाग्य से सारी ही बुरी हैं। कौन सी सुनाऊं? तुम खबर सुनाओ, अच्छी या बुरी मैं डिसाइड करूंगा। जीनियस बैग बचाने में नाकामयाब रहा। आतंकियों ने मिलिट्री कैंप पर हमला कर निखिल के बनाए सारे गैजेट्स लूट लिए। तुम पर 50 लाख का इनाम रखा गया है, जिंदा या मुर्दा। हमारे सारे कैडेट नजरबंद कर दिए गए हैं। शहर में कर्फ्यू का माहौल है। अदिति घर से गायब है। उसका कुछ पता? राघवन के बारे में क्या पता चला? राघवन के रिकॉर्ड के हिसाब से वो बहादुर और सच्चा देशभक्त दिखता है। उसने 1981 में अब्बू इस्माइल को पकड़कर नाम और मेडल दोनों कमाए। तब से आज तक उसके कारनामे मिसालें बन गई। समझ में नहीं आता ऐसा शख्स तुम्हारे या निखिल के पीछे क्यों पड़ा है। इसे सनक कहते हैं करीम। खैर छोड़ो, अब ध्यान से सुनो। तुम्हें एक जरूरी काम करना है। मुझे कुछ जरूरी चीजें चाहिए। ओके कैप्टन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक डेड और अलाइव के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।